स्टूडेंट्स, आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है ₹36,000, जिसे आप पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैश बुक के तौर पे लेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर आपको बाकी पॉइंट्स इस तरह से दे रखे हैं। चेक इशूड फॉर ₹30,000, लेकिन उसमें से चेक जो बैंक में पहुंचे हैं वो केवल ₹24,000 के हैं। यानी कैश बुक ने तो कम किए 30,000, मगर पासबुक ने कम किए हैं 24,000। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कैश बुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस है ₹6,000 नीचे है, तो हमें ऊपर आना पड़ेगा, तो 6,000 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो 6,000 एक्स्ट्रा है वो कैश बुक ने तो कम कर रखे हैं मगर पासबुक ने कम नहीं किए, तो कैश बुक को पासबुक के पास जाना है, दैट्स से प्लस करना पड़ेगा ये 6,000। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है, 8400 के चेक आपने जमा करे मगर वो बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं करे, यानी बढ़ाए नहीं है। तो आपने तो बढ़ा दिए, बैंक ने नहीं बढ़ाए, तो माइनस करिए 8400 को। अगर इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और भी है कि एक 3,000 का चेक है जो आपने कैश में एंटर तो कर लिया मगर उसे बैंक में जमा किया अप्रैल में, और जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप बना रहे हो वो मार्च में बना रहे हो। तो इसका मतलब ये पैसा मार्च में कैश बुक में तो बढ़ा हुआ है मगर बैंक में नहीं बढ़ा हुआ, और आपको पासबुक के पास जाना है, तो ये 3,000 आपको माइनस करना पड़ेगा। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है, आपको एक चेक मिला है सुरेश से जो कि ₹2400 का था, उसे आपने 26 मार्च को जमा कर दिया बैंक में, मगर वो चेक डिसऑनर हो गया और इसके बारे में हमें अप्रैल में पता चला। तो मार्च के अकॉर्डिंग तो हमारा कैश बुक का पैसा ये बढ़ा हुआ है मगर पासबुक का पैसा नहीं बढ़ा है, और हमें पासबुक के पास ही जाना है, तो इसे माइनस करना होगा। अगला पॉइंट इस तरह से है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने अपने चार्जेस के नाम पे ₹120 आपके अकाउंट से काट लिए हैं, तो पासबुक कम हो गई होगी 120 से, और आपको पासबुक के पास जाना है, तो आपको ये 120 माइनस करना होगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं, एक कस्टमर डायरेक्ट बैंक में जमा करके आ गया ₹3,000, ये उसने जमा किए थे मार्च में, लेकिन हमें पता चला अप्रैल के बारे में, तो ये पैसा पासबुक में तो बढ़ा हुआ होगा मगर कैश बुक में बढ़ा हुआ नहीं है, और हमें पासबुक के पास ही जाना है, तो हमें इसे प्लस करना होगा। ठीक है बच्चों, अब इस ओरिजिनल अमाउंट में यह अमाउंट प्लस करिए, माइनस करिए, माइनस करिए, माइनस करिए, माइनस करिए और ये प्लस करिए। आपको जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो आएगा ₹31,080, और ये पॉजिटिव बैलेंस है पासबुक का, यानी कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कहलाएगा ये। ठीक है बच्चों, जिस बैलेंस के पास जाना होता है उसके लिए जो गिवन बैलेंस है उसके किए हुए कामों को आपको रिवर्स करना होता है, और जिस बैलेंस के पास आप जा रहे हो उसके किए हुए कामों को एज इट इज़ फॉलो करना होता है। जैसे कि उसने कम किया तो आपको भी कम करना पड़ा, उसने बढ़ाया तो आपको भी बढ़ाना पड़ा। आपने कम किया मगर बैंक ने नहीं तो बढ़ाना पड़ा, आपने बढ़ाया मगर बैंक ने नहीं तो कम करना पड़ा। कुछ इस तरह से बच्चों। ठीक है बच्चों।